हेलो एवरीवन, हमारा सेक्शन 13 हो गया था। अभी हम 14 को समझेंगे, जो कि काउंसलिंग की बात करता है। परामर्श दिया जाएगा किसको? एग्रीव्ड पर्सन और रिस्पोंडेंट को। अब यहाँ पे बात ये हो रही है कि जी किस तरीके से आप उनको परामर्श देंगे, कैसे काउंसलिंग करेंगे, कौन करेगा। तो पहली बात ये समझ लेनी है कि या तो इनकी काउंसलिंग सिंगल भी हो सकती है या जॉइंटली भी हो सकती है। दूसरी बात ये है कि जो सर्विस प्रोवाइडर हमने पढ़ा है पीछे, तो उसका जो मेंबर है वो इनकी क्या कराएगा? काउंसलिंग कराएगा। अब वो क्या होना चाहिए उसके पास? तो वो क्वालिफाई होना चाहिए और एक्सपीरियंस मस्ट है मेंबर का, जो कि काउंसलिंग कराएगा। अब नेक्स्ट बात ये है कि जो काउंसलिंग हो गई उसकी जो नेक्स्ट डेट है उसका टाइमिंग क्या रहेगा? तो ये कह रहा है कि नॉट एक्सीडिंग 2 मंथ, मतलब नेक्स्ट हियरिंग ऑफ डेट 2 महीने से ज़्यादा की आप नहीं देंगे। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये सिर्फ इतनी सी बात हमें ध्यान रखनी है कि 2 महीने से ज़्यादा नहीं। उसके बाद क्या कहता है? सेक्शन 15 कहता है असिस्टेंस देंगे आप, यानी सहायता देंगे किसको? मजिस्ट्रेट को। कौन देगा? बाय वेलफेयर एक्सपर्ट। वो कौन होगा? वुमेन होगी। और फॉर व्हाट? फॉर द डिस्पोजल ऑफ द एप्लीकेशन या फॉर द डिस्पोजल ऑफ द केस। डिस्पोज ऑफ करने के लिए भाई किस तरीके से जल्दी से इसको ख़त्म किया जाए केस को। तो वुमेन्स को यहाँ पर क्या किया गया है? रखा गया है भाई, आप इनको मदद करेंगे। सेक्शन 16 बात करता है ट्रायल इन कैमरा की, जो कि बात कहते हैं कि भाई बंद कमरे में कार्रवाई होनी चाहिए। फाइदर पार्टी डिज़ायर, मतलब दोनों में से कोई भी चाहे तो, और मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई है, देन इन दैट केस वो क्या कर सकते हैं? वो ट्रायल इन कैमरा कर सकते हैं। अब उसके बाद ध्यान रखने हैं सीआरपीसी और पॉक्सो एक्ट में भी ट्रायल इन कैमरा कहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो अगर बात करूँ पॉक्सो एक्ट की, तो सेक्शन 37 में भी क्या है? ट्रायल इन कैमरा है। और सेक्शन 237 ऑफ सीआरपीसी, जो कि हमसे बात करता है प्रोसीजर ऑफ ट्रायल अंडर सेक्शन 199 ऑफ क्लॉज 2, जो कि बात करता है प्रोसिक्यूशन फॉर डिफॉर्मेशन किसकी? वीआईपी कैटेगरीज की। अगर आप कर रहे हैं तो क्या करेंगे? ट्रायल इन कैमरा करेंगे आप। तो ये भी कैमरे में होनी चाहिए। इतनी बात क्लियर हो गई? तो उसके बाद क्या कहता है? उसके बाद सेक्शन 17 कहता है राइट टू रिजाइड इन शेयर हाउस होल्ड। शेयर हाउस होल्ड हम डेफिनेशन क्लॉज में समझ चुके हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जी ऐसा है, उसके पास अधिकार है, वो क्या कर सकती है? वो रह सकती है शेयर हाउस होल्ड में। उसको लॉ भी नहीं हटा सकता एक्सेप्ट द प्रोसीजर बाय लॉ एस्टैब्लिश। ठीक है, इट मीन्स हर एग्रीड पर्सन को शेयर हाउस होल्ड में रहने का राइट है, जब तक कि कुछ लॉ प्रिस्क्राइब ना किया गया हो, यानी कि इस्टेब्लिश ना हो, तब तक वो रह सकती है। अब सेक्शन 18 जो है ये सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। पूछेगा कि भाई कौन से सेक्शन में प्रोटेक्शन ऑर्डर किया जाता है। तो सेक्शन 18 को ध्यान रखना है। 18 बात करता है प्रोटेक्शन ऑर्डर की, यानी 18 के अंदर प्रोटेक्शन ऑर्डर दिए जाते हैं। अब प्रोटेक्शन ऑर्डर क्या है उसे हमें थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने साथ बहुत सारी चीज़ें ले रहा है। आगे देखते हैं।